बतैयो उधो मैया को बतैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो। तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो। बाबा नंद उंगरिया गए पावन चलनो सिखावे। बाबा नंद उमरिया गए पावन चलन सिखावे। ओ बाबा नंद उंगरिया गए पायन चलन सिखावे। बाबा नंद उमरिया गए पायन चलन सिखावे। थको जान गोदी में लेवे थको जान गोदी में लेवे दूर पहुँचीर दे से लगावे। मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो मैया को बतैयो। मन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाक पठावे। मन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाहे पठावे। ओ मन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाक पठावे। मन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाक पठावे। माखन रोटी को नाम न जानू माखन रोटी को नाम न जानू कनुआ कहे कोई ना बुलावे। मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो। भगवान कहते हैं उद्धव मैं गाय चराने में देर हो जाए तो प्रसाद बनाकर मैया हर समय मेरे लिए भेज दे। गाय चरा के आता तो मैया मेरी पैरों को दबाती कहती मेरा लाला थक गए हो। उंगली पकड़ पकड़ के मेरे बाबा ने छलनों से कहा उद्धव तुम मेरे ब्रज को चले जाओ। उद्धव ने कहा लाला तेरी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, जाऊंगा, लेकिन सुन 1 घंटे से ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं। उद्धव ने कहा तुम चले तो जाओ, कितना रुकोगे ये तो समय बताएगा। मेरे गोविंद ने मोर मुकुट दिया, काली कमली दी, अपना रथ दिया।
उद्धव वृंदावन के लिए चल दिए। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, कृष्ण के सखा सब मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठे रहते हैं, और शाम तक जब नहीं आता है ना कृष्ण, मैया यशोदा के द्वार पर खड़े होकर कहते मैया आ जाओ, तेरो लाला नहीं आया। फिर अगले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाकर के फिर बैठ जाते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। आज ब्रजवासियों ने देखा वही रथ, वही काली कमली, वही मोर मुकुट, हमारो लाला आएगो, हमारो कन्हैया आएगो। अरे श्री रामा तो सुमंगल देखो, हमारो लाला आएगो। मानो आज आशा की लहर दौड़ पड़ी, सब दौड़ने लगे लाला से मिलने के लिए। मदमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। श्री रामा बोला क्यों? बोले मेरे पास आएगो, दोनों कान पकड़ के मुझसे माफी मांगेगा और ये कहेगा कि मैं अभी कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो ही मैं वहां से बात करूंगा। श्री रामा बोले अरे बावड़े, रूठ तो बाद में लीजो, मिल तो लेना पहले। सब दौड़े, मदमंगल दौड़ने लगे। श्री रामा बोले अब काई को दौड़ रहे हो? रोते हुए बोले रूठ तो बाद में लंगो, पहले मिल तो लो। सभी सखा दौड़ करके गए और जैसे ही रथ के पास पहुंचे ना, एकदम दूर खड़े हो गए। बोले हमारो लाला ना, हमारो कनुआ ना, क्योंकि हमारो अगर लाला हो तो अब तक रथ से नीचे दौड़ के आता और हमारे गले लग जाता, ये हमारो लाला ना है सके। उद्धव ने रथ का पर्दा हटाया। जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव आप सबको प्रणाम करता हूं। कृष्ण को तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं संदेश लेकर के आया हूं। मैया यशोदा ब्रज की गोपियों से भी मुझे मिलना है। वारे वाह कृष्ण, वर्षों के बाद में तुम्हें हमारी याद आई, फिर भी तुम स्वयं नहीं आए, मित्र को भेज दिया। उद्धव रथ पे ही खड़े रहोगे कि नीचे भी उतरोगे? परीक्षित उद्धव रथ से नीचे उतरे और जैसे ही वृंदावन की भूमि पर उद्धव ने पैर रखा तो वृंदावन की कण कण से कृष्ण 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 की धुनी सुनाई लगने लगी। कहते हैं उद्धव का ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया। सुनो, मैया यशोदा के महलों में मुझे जाना है, ब्रज की गोपियों से भी मुझे मिलना है। ग्वाल वाल कहते हैं उद्धव, जिस दिन से कृष्ण गया है ना, कोई भी मैया यशोदा के महलों का रास्ता नहीं पूछता। ये जो देख रहे हो ना, ये कोई नदी जो बह रही है, ये कोई साधारण नदी नहीं है उद्धव। लाखों ब्रज की गायें, हजारों ब्रज गोपिकाएं और मैया यशोदा के नेत्रों से अहिर्निश बहने वाले आंसुओं की ये नदी है। उद्धव मन में सोचने लगा मैं कहां आ गया। बात करते करते महलों में प्रवेश कर गए। कभी किसी कोने से बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है, कभी किलकारी मिलने की, कभी चीखने की। चारों तरफ बार बार उद्धव ऐसे देखते हैं जैसे मानो कोई बच्चा पुकार रहा हो। बीच आंगन में मैया यशोदा बैठी हुई है। चेहरे की झुर्रियां लटक रही हैं, बार फैले हुए हैं। रो रो करके मैया यशोदा के आंसुओं की जगह पे परीक्षित खुरंड पड़ चुके हैं। भोजन की थाली दूर पड़ी हुई है। कभी याद आती है तो एक आध टूक खा लेती है, नहीं रोती रहती। उद्धव ने मैया के चरणों में प्रणाम। मैया, मैं उद्धव तुमको प्रणाम करता हूं। मदमंगल बोले उद्धव, कृष्ण की याद में रोते रोते मैया यशोदा के कानों की और आंख की शक्ति नष्ट हो गई है। न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है।
जोर से बोलो, शायद तुम्हारी बात सुन लो। मैया मैं उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। कौन है? जोर से मत बोल। उद्धव ने कहा मैया क्यों? जोर से मत बोलना, क्योंकि तू अगर जोर से बोलेगा ना तो मेरा लाला जग जाएगा। जोर से अगर तू बोलेगा उद्धव तो मेरा कनुआ जग जाएगा। उद्धव ने कहा मैया कौन से लाला की बात कर रही है? तेरे लाला को गए हुए तो मैया वर्षों बीत चुका है, तो कैसे कहती है कि मेरा लाला जग जाएगा? मैया बोली उद्धव मेरो कनुआ मुझे छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने बात को सुलाया, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। आज सुबह से मुझे उतना तंग कर दिया उद्धव। कभी माखन मांगे, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, हे भगवान कभी दुल्हन मांगे। बड़ी मुश्किल से मैंने बापू सुलाया। उद्धव ने कहा मैया क्या मुझे लाला के दर्शन पलना में करा सकती हो मैया? हाँ उद्धव चल मेरे साथ, मैं तुझे लाला के दर्शन कराती हूँ। आगे आगे मैया यशोदा, पीछे पीछे उद्धव। और जैसे ही पलना के पास में गई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोली उद्धव ये वही पलना है जिसमें मैं अपने लाला को झुलाया करती थी। ये वही पलना है जिसमें मैं अपने लाला को झुलाया करती थी। उद्धव जिस दिन से मेरा कृष्ण गया है ये पलना खाली है। उद्धव ये वो रसोई है। एक दिन इस रसोई में खड़े होकर के मैं सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, दौड़कर आया और मुझसे बोला मैया हमें खाने को कुछ दे दे। उद्धव मैं कितनी निष्ठुर निकली, मैंने लाला को कुछ दिया नहीं। मैंने कहा लाला जब तक जय जय की पूजा नहीं होगी जब तक मैं कुछ तुझे दे नहीं सकती उद्धव। लेकिन जिस दिन से मेरा कृष्ण गया इस रसोई पे आके मुझसे कोई कहता नहीं है कि माँ मुझे कुछ खाने को दे। अकांड प्रमाण मैया यशोदा ने उद्धव को दिए। मैया कहती है उद्धव एक दिन लाला जगे और लाला ने जग करके मुझसे कहा मैया मुझको बहुत भूख लगी है। बेजर की रोटी पे मैंने माखन रख दिया। माखन रोटी को लेकर के ठुमक ठुमक मेरो लाला बाहर आयो। उद्धव एक कौवा आयो और कौवा आए के नहीं माखन रोटी को लेके उड़ गया। मेरो लाला मचल गया। मेरो लाला मचल गयो। मेरो लाला बोले मैया मेरे धनुष बाण ला। मैया मैं कौवा से युद्ध करूंगा, वही रोटी को लेकर आऊंगा। धूर धरे अंग सोवत शाम जो, कैसी बनी सरसों नर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीरी कचोटी। बाछव रस खान बिलोकत, काम कद कला निधि कोटि। वाछव को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग को कहिए, हर हाथ से ले गयो
उद्धव मेरे लाला के हाथ से माखन रोटी को ले गया, कहता है माँ मुझको वही रोटी खिलाओ। कई महीने उद्धव को मैया यशोदा के चरणों में बैठे बैठे निकल गए। उद्धव मेरे लाला को मेरी याद आती है, मेरो कनुआ कैसो है उद्धव। देवकी वाकों ताजा माखन दे के नहीं दे, बात करने लगती है मैया यशोदा। रो करके ऐसा हाल हो जाता है, कई कई घंटे में माता यशोदा को होश आता है। उद्धव मैया यशोदा के चरणों में लेट गए, कहने लगे माँ मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना माँ। मेरे जैसे लाखों और करोड़ों उद्धव ज्ञानी तेरे चरण की एक रज पर भी डाल दिए जाएं तो माँ तेरे प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे ब्रज की गोपियों के दर्शन करने हैं माँ, मुझे ब्रज गोपियों के पास भी जाना है। माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, ब्रज की गोपियों के पास में गए। सभी ब्रज की गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं। सभी ब्रज की गोपियां अपने अपने मन की बात को कहती हैं। कोई कहती है छलिया हमारे स्वप्न में आया, कोई कहती है आज हमारी मटकी फोड़ गया, कोई कहती है चूनर ले गया। एक सखी ने कहा राधा क्या कृष्ण कभी तेरे स्वप्न में नहीं आता? स्वप्ने पश्यन्ति याकान्तं धन्यस्ता सखियोषितः अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा अरे देवियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें नींद आती है, लेकिन जिस दिन से वो मेरा छलिया गया है ना तो मेरी नींद को भी साथ ले गया। उद्धव ने जाकर के ये दृश्य देखा। उद्धव ने ब्रज की गोपियों से कहा अरे देवियों तुम जिस कृष्ण के वियोग में इतनी रोती हैं, इतना तुम भगवान को याद करो, ब्रह्म को याद करो। ब्रज की गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना रहे 10-20, उद्धव 10-20 मन नहीं है हमारे पास में। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग को आराधे। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठयाम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। उद्धव हमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ने जब ब्रज की गोपियों का ऐसा वियोग देखा तो ब्रज की गोपियों से कहने लगे उद्धव तू ये प्रेम क्या है, तू क्या जाने? प्यार क्या होता है तू जानता नहीं है। तू क्या समझता है उद्धव हम कृष्ण से मिलने के लिए रोते हैं? तू क्या समझता है, तू क्या समझता है उद्धव हम कृष्ण से मिलने के लिए रोते हैं? मथुरा से वृंदावन कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना, वृंदावन से मथुरा ज़्यादा दूर है। हम दिन में 2 बार जाएं, 2 बार मिल के आ जाएं, लेकिन सुनो जिस चीज़ से हमारे प्राण वल्लभ को कष्ट होता है वो काम नहीं करते, क्योंकि उद्धव प्रेम ऐसे ही नहीं होता है। ये तो प्रेम